आफ्टर क्रॉप प्रोडक्शन। ठीक है, इसके हमने कई सारे टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे विद द टॉपिक हार्वेस्टिंग। ठीक है, अब हार्वेस्टिंग क्या होता है? ठीक है, हार्वेस्टिंग वो सीज़न होता है जिसमें हम अपने क्रॉप्स हमें बन के तैयार हो गए हैं। ठीक है, उसका अब हम कटिंग करेंगे और उसको हम कलेक्ट करेंगे। ठीक है, द कटिंग एंड कलेक्टिंग ऑफ मैच्योर्ड क्रॉप फ्रॉम द फील्ड इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। ठीक है, यहाँ पे इंडिया में हार्वेस्टिंग कैसे होती है? बाय द हेल्प ऑफ सिकल। आपने देखा होगा फार्मर ऐसे कट करते हैं अपने क्रॉप्स विद द हेल्प ऑफ दिस टूल। ठीक, जो क्रॉप्स रेडी हो जाते हैं, हार्वेस्ट हो जाते हैं, उनको टाइट किया जाता है बंडल में और फिर उनको रेडी किया जाता है फॉर थ्रेशिंग, विच इज़ द नेक्स्ट स्टेप। ठीक, हार्वेस्टिंग में जैसे आपने सुना होगा द फेस्टिवल लोहरी। ठीक है, लोहरी जब आती है तो वो कौन सा सीज़न होता है? हार्वेस्टिंग का। ठीक है, हार्वेस्टिंग इज एसोसिएटेड विद सेलिब्रेशन सच एज डांसेस, सिंगिंग एट्सेट्रा। ठीक, नाउ नेक्स्ट स्टेप, थ्रेशिंग। थ्रेशिंग में क्या होता है? अब हमने हार्वेस्टिंग तो कर लिया, हमने क्रॉप्स काट लिया, अब वो रेडी थे बिल्कुल। अब हमें अपने क्रॉप्स में से ग्रेन्स को हटाना है। ठीक, इस प्रोसेस को, उनका जो चाफ होता है, ठीक, उसे हमको ग्रेन्स को हटाना है। इस प्रोसेस को कहते हैं थ्रेशिंग। ठीक, अब ये तो बाय हैंड भी होता है, बाय यूजिंग एनिमल्स भी होता है सच एज बुलक्स और कैमल्स। ठीक, कैसे होता है देखते हैं। जो हार्वेस्टेड क्रॉप है उसको ज़मीन पे बिछा लिया। ठीक, और कुछ जैसे कि एनिमल्स हैं, बफलो है, बुलक्स है, कैमल्स है, वो क्रॉप्स के ऊपर चढ़ते हैं, चलते हैं, और इतना चलते हैं, बार बार उनको चलाया जाता है तो द ग्रेन्स कम आउट ऑफ द चाफ। ठीक, और ये तो हुआ ट्रेडिशनल मेथड, और अब ट्रैक्टर्स को भी यूज़ किया जाता है फॉर दिस जॉब। ठीक है, इससे क्या होता है? द लीव्स एंड द स्टेम्स ऑफ द क्रॉप्स गेट क्रश इनटू स्मॉलर पीसेस। ठीक, अब ग्रेन्स तो निकल आते हैं चाफ से, मगर फिर भी ये मिक्स होते हैं विद द चाफ एंड क्रश्ड लीव्स एज वेल एज द स्टेम ऑफ द प्लांट। मतलब एकदम अभी क्लियर नहीं हुआ है, ग्रेन्स निकल ज़रूर आए हैं, उसके बाद दोबारा इसको सेपरेट किया जाता है। ठीक है, फ्रॉम द चाफ, ड्राइड लीव एंड स्टेम्स ऑफ द क्रॉप। ठीक है, कभी कभी जैसे हम हार्वेस्टिंग, मैंने आपको जैसे दिखाया, हार्वेस्टिंग हमने कर लिया, उसके बाद थ्रेशिंग किया। कभी कभी ऐसा भी करते हैं कि हार्वेस्टिंग और थ्रेशिंग एक साथ भी करते रहते हैं। ठीक है, कैसे करते हैं? विद द हेल्प ऑफ अ मशीन कॉल्ड कंबाइन। ठीक, कंबाइन क्या करती है? हार्वेस्टिंग और थ्रेशिंग इट डज साइमल्टेनियसली। ठीक है, एक एक मॉडर्न मशीन है दैट इज यूज फॉर थ्रेशिंग। ठीक है, एंड दिस इज द मशीन दैट इज कंबाइन। ओके, नो, सेपरेशन ऑफ ग्रेन्स फ्रॉम चाफ। ये देखिए जो मेथड है, ये जो लेडी है ये क्या कर रही है? सेपरेशन ऑफ ग्रेन्स फ्रॉम द चाफ कर रही हैं थ्रू ट्रेडिशनल मेथड। ठीक है, वो उसको सीप में रखती हैं। ये इनका जो टूल है वो है सीप में रखते हैं, जो कि बना होता है ग्रास से या बैम्बू से। ठीक है, एक और मेथड होता है टू सेपरेट द ग्रेन फ्रॉम द चाफ इज बाय विनोइंग। ठीक है, इसमें क्या होता है? इसमें मिक्सचर ऑफ ग्रेन्स को और चाफ को और हे को हम विनोइंग स्कूप में डालते हैं। ठीक है, जिसको कहते हैं सूपा। फिर उसको बहुत, ये देखिए इसमें बहुत हाइट पे ऐसे ड्रॉप करना स्टार्ट करते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ द ब्लोइंग विंड। ठीक, अब जो ग्रेन्स हैं वो सीधे सीधे गिर जाएंगे। ठीक है, इन अ वर्टिकल मैनर सारे ग्रेन्स गिर जाते हैं, और जो चाफ है, जो है जो हमको नहीं चाहिए, वो दूर जाके गिरेंगे। ठीक है, तो ऐसे चाफ और हे और ग्रेन्स अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स। अब जो हार्वेस्ट हमने कर लिया, फूड थ्रेशिंग भी कर लिया, उसमें कई सारा मॉइस्चर रह जाता है। अब हमें उसको ड्राई करना है, क्योंकि अगर वो मॉइस्चर रह गया तो वो स्पॉइल्ड हो जाएगा बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो उनको हमें देखना पड़ता है, उनको प्रॉपर हीट मिल रही हो, प्रॉपर हीट फ्रॉम द सन मिल रही हो उनको, है ना, उनका स्टोरेज प्रॉपर होना चाहिए। ठीक है,
फिर जैसे पेस्ट होते हैं रैट या इंसेक्ट, वो उन पे उसके आसपास भी नहीं आने चाहिए, नहीं तो ख़राब हो जाएगा सारे की सारी ग्रेन्स। ठीक, तो केयर रखना चाहिए सो दैट दे आर केप्ट अवे फ्रॉम मॉइस्चर, दे आर सेफ फ्रॉम रेन, दे आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम पेस्ट एंड बर्ड्स इन एन एयर टाइट गोडाउन। ठीक है, एयर टाइट गोडाउन होना चाहिए, क्योंकि अगर मॉइस्चर आ गया तो पूरा का पूरा ग्रेन्स, पूरा क्रॉप्स, इट विल गेट स्पॉइल्ड। इट शुड बी इन प्रॉपर बैग्स फॉर पर्पस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, बैग प्रॉपर होने चाहिए जिसमें ट्रांसपोर्ट करे, अगर वो फटा हुआ होगा तो फिर पूरा लॉस हो जाएगा इन लोग का। ठीक ना, नेक्स्ट इट इज क्रॉप इम्प्रूवमेंट। ठीक है, हमने देख लिया वेरियस एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। ठीक है, ये किसी भी काम के ना हो अगर जो क्वालिटी ऑफ ग्रेन्स हमने निकाली है अगर ये इम्प्रूव ना की जाए, ठीक है, तो क्रॉप इम्प्रूवमेंट हम लोग करते हैं। ठीक है, साइंटिस्ट ये ट्राई करते हैं द क्रॉप्स दैट आर प्रोड्यूस दैट आर यूज एज ग्रेन्स इट शुड बी इम्प्रूव्ड। ठीक, ये कैसे इम्प्रूव होना चाहिए, तो उनमें ऐसे डिज़ायरेबल फीचर्स होने चाहिए, ये सब उनमें इम्प्रूवमेंट डालना चाहिए, जैसे कि दे शुड बी क्रॉप्स विद मोर ग्रेन्स, क्रॉप्स विद बेटर क्वालिटी ऑफ ग्रेन्स। ठीक है, एंड क्रॉप्स विच आर डिजीज रेजिस्टेंट। ठीक, ये 3 डिज़ायरेबल फीचर्स हैं। ये जब 3 डिज़ायरेबल फीचर्स आ जाएंगे क्रॉप में, देन द क्रॉप इज सेट टू बी इम्प्रूव्ड। ठीक है, और ये हम कैसे करते हैं, ये हम करते हैं बाय द प्रोसेस कॉल्ड क्रॉस ब्रीडिंग। ठीक है, 2 प्लांट्स को हम ले लेते हैं। ठीक है, उनमें डिजायर्ड फीचर्स होते हैं। ठीक, 2 क्रॉप्स को हमने ले लिया और उन दोनों को हमने बना दिया पेरेंट प्लांट्स। उन दोनों के बीच में हम क्रॉस ब्रीडिंग करते हैं और उसके वजह से क्या होता है, जो नए जनरेशन के प्लांट्स आते हैं उनमें वो डिजायर्ड फीचर्स होते हैं। ठीक है ना, अब साइंटिस्ट कई सारे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं नई वैरायटी ऑफ क्रॉप्स के साथ। ठीक है, ताकि वो रेजिस्टेंट हो क्लाइमेटिक चेंज से, कहीं ड्राउट आ जाए, हीट आ जाए, कोल्ड आ जाए, विंड आ जाए, तो उसकी वजह से क्रॉप प्रोडक्शन पे कोई भी असर ना हो। ठीक है, द प्लांट ब्रीडिंग एंड हाइब्रिडाइजेशन हैव रिजल्टेड इन द डेवलपमेंट ऑफ अ नंबर ऑफ हायर क्रॉप यील्डिंग वैरायटीज ऑफ क्रॉप्स। ये सब जो है इन्होंने हाइब्रिड्स बनाई हैं। ठीक, पहले क्या थी, ये वीट थी, तो वीट का हाइब्रिड है कालिया सोना, सोनालिका, HD 22285 एंड दीज टू। ठीक, मेज का हाइब्रिड बनाया है गंगा, शक्ति, नवजोत एंड विक्रम। ऐसे ही पैडी का बनाया है जया, हेरा, पद्मा, कस्तरीवान, पूसा बासमती 1 एंड पूसा 215। तो ये सब क्या है, ये इसमें इम्प्रूवमेंट हुआ है क्रॉप में, इनको हाइब्रिड से, हाइब्रिडाइजेशन से बनाया गया है। ठीक है ना, जेनेटिक मॉडिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स। अब इसमें क्या होता है, जो जीन्स ऑलरेडी थे क्रॉप्स के उसको हम मॉडिफाई कर देते हैं। ठीक है, और मॉडिफाई कैसे करते हैं कि हम जो चाह रहे हैं कि ये फीचर्स होने चाहिए हमारे प्लांट में, हमारे क्रॉप में, वो फीचर्स हम डाल दें प्लांट के जेनेटिक मटेरियल में। ठीक है, अब आप इसको ऐसे समझो, क्रॉप्स आर बीइंग गिवन डिजायर्ड फीचर बाय मॉडिफाइंग द जेनेटिक मटेरियल। अगर आप जीन को ही बदल दोगे, उसको मॉडिफाई कर दोगे, तो उसमें वो डिजायर्ड फीचर्स आ जाएंगे जो आप चाहते हो। ठीक है, दिस रिजल्ट्स प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स हैविंग फीचर्स विच कुड नॉट हैव बीन पॉसिबल नेचुरली। अब ये नेचुरली नहीं हो सकता। ठीक है, तो जेनेटिक मॉडिफिकेशन इज डन बाय मशीनरी एंड बाय ब्रीडिंग बाय हाइब्रिडाइजेशन। दिस इज डन इन 3 स्टेप्स। देखते हैं जेनेटिक मॉडिफिकेशन होता कैसे है। हमने कोई सा सेलेक्ट कर लिया क्रॉप जिसमें हम चाह रहे हैं कि ये डिजायर्ड कैरेक्टर हो, उसका हमने क्या किया, उसका जेनेटिक कंपोनेंट को हमने आइसोलेट कर लिया। ठीक, अब उसमें वो वाले हमने जेनेटिक कंपोनेंट इंसर्ट कर दिया जो हम चाहते हैं कि उसमें वो कंपोनेंट हो। ठीक है, उसका जो खुद का जेनेटिक मटेरियल था उसको हटाया और नए जेनेटिक मटेरियल का जो फीचर था वो हमने उसके में डाल दिया। ठीक है, द प्रोडक्शन ऑफ इंसेक्ट रेजिस्टेंट कॉटन क्रॉप्स कॉल्ड BT कॉटन बाय दिस प्रोसेस इज एन एग्जांपल ऑफ कमर्शियल एप्लीकेशन ऑफ दिस टेक्निक। ठीक है, ये BT कॉटन भी जेनेटिक मॉडिफिकेशन से बना है।
अब ये कॉटन में क्या होता है, इसमें इंसेक्ट रेजिस्टेंट ये पहले से होता है, ठीक है, इसमें आपको पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड डालने की ज़रूरत नहीं है। ये इट हैज़ बीन प्रोड्यूस्ड एज इंसेक्ट रेजिस्टेंट कॉटन क्रॉप थ्रू जेनेटिक मॉडिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स, ठीक है। देखते हैं फ्रूट, अभी हमने सारा देख लिया फ्रूट प्रोडक्शन फ्रॉम क्रॉप्स, अब हम देखते हैं फ्रूट प्रोडक्शन फ्रॉम एनिमल्स, ठीक है। जैसे प्लांट से हम क्रॉप्स निकाल लेते हैं, फूड क्रॉप निकाल लेते हैं, वैसे ही एनिमल से भी हम अपने फ्रूट प्रोडक्शन कर सकते हैं। जैसे कि हमें काउ से मिल्क मिलता है, ठीक है, हमें हैंड से एग मिलता है, हमें हैंड से मीट भी मिलता है, ठीक है, हमें फिश से मीट मिलता है। तो ऐसे जो ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर होता है दैट डील्स विद द रियरिंग ऑफ एनिमल्स और लाइफ स्टॉक इज कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है। इसकी नॉलेज हमारे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है ताकि इट हेल्प्स अस टू इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, इन द प्रोडक्शन ऑफ एग्स, मीट, वुल, लेदर एट्सेट्रा। ये सब कौन हमें देता है, ये सब हमें देते हैं एनिमल्स, ठीक है। अब देखते हैं किस किस टाइप के एनिमल है, उनके बेसिस पे इनका क्या डिफ्रेंशिएशन है, ठीक है। पहले होते हैं मिल्क गिविंग एनिमल्स, वो होते हैं काउस, बफलोज, गोट्स, ये हमें क्या देते हैं, ये हमें मिल्क देते हैं, इनको अलग रखा जाता है, ठीक है। फिर हो गए मीट एंड एग गिविंग एनिमल्स, अब गोट्स है, शीप्स है, फाउल्स है, डक्स है, ये सब क्या होते हैं, ये हमें मीट देते हैं, ठीक है। और हमको हैंड से क्या मिलता है, हमें हैंड से मिलते हैं एग्स, ठीक। थर्ड कैटेगरी हो गई वर्किंग एनिमल्स की। वर्किंग एनिमल्स में कौन कौन आ गए, बुलक्स आ गए, बफलोज आ गए, कैमल्स आ गए, हॉर्सेस आ गए, ठीक है। तो ये सब हमारे वर्किंग एनिमल है, दे वर्क इन फील्ड एंड फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, ठीक है। म्यूल्स भी होते हैं, म्यूल्स कहाँ यूज़ होते हैं, म्यूल्स आर यूज्ड इन आर्मी, आर्मी में एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने के लिए, थिंग्स के लिए हम म्यूल्स को यूज़ करते हैं, ठीक है, जहाँ पे हिली रीजन्स हो, ठीक। अब we also get horns, feathers and leather from these animals which can be used for making various things, ठीक है। हॉर्न्स मिलता है, feathers भी मिलते हैं हमें, लेदर भी मिलता है, और जो इन एनिमल्स की यूरिन होती है, ड्रॉपिंग्स होती है, उस वो भी हमारे काम आती है। वो कैसे काम आती है, इट हेल्प्स टू मेक द सॉइल मोर फर्टाइल बाय एक्टिंग एज मनूर, ठीक है। अब डेयरिंग क्या होता है, डेयरी फार्म आपको पता है क्या होता है, डेयरी फार्म सुना तो आपने होगा ही, वो एक प्लेस होती है जहाँ पे मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट्स को बेचा जाता है, ठीक। तो वहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स जो मिल्क यील्डिंग एनिमल्स होते हैं, जैसे काउस हैं, बफलोस है, गोट्स है, उनको वहाँ रखा जाता है, और इन एनिमल्स को बोलते हैं हम मिल्च एनिमल्स, ठीक है। अब इन एनिमल्स को हम लेग्यूमिनस फॉडर देते हैं जो कि रिच होता है प्रोटीन में। अभी हम क्यों देते हैं, ताकि उनका मिल्क का जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो जाए, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पोल्ट्री, पोल्ट्री में हम कौन किसको रखते हैं, ये देखिए पोल्ट्री फार्म है, पोल्ट्री फार्म में हम रखते हैं उन एनिमल्स को जो हमें एग्स दे या मीट दे, ठीक। तो पोल्ट्री बर्ड्स होती हैं चिकन, डक्स, टर्की, अब ये हमें एग्स भी देती हैं और हमको मीट भी देती हैं, ठीक है। अब आते हैं ऑन फिशरीज। पिसीकल्चर क्या होता है, पिसीकल्चर होता है रियरिंग ऑफ फिश, ठीक। एक्वाकल्चर क्या होता है, फार्मिंग ऑफ एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म सच एज फिश, मोलस्का, प्रॉन्स, क्रैब एक्सेट्रा, ठीक है। पिसीकल्चर इज ओनली टिल फिश, ठीक है, इज रिस्ट्रिक्टेड टिल फिश। और एक्वाकल्चर में और सारे जो सी एनिमल्स होते हैं, जैसे क्रैब्स भी हो गए, प्रॉन्स भी हो गए, उनका भी फार्मिंग होती है, ठीक है। Fishery is farming of fish. The fish may be found in marine water. These are known as sea fish or marine fish. ठीक है, और इनके एग्जाम्पल्स है पॉम्फ्रेट, सैल्मन, सार्डाइन, हिल्सा। हमारी जो कंट्री है वो अमंग द फर्स्ट 10 कंट्रीज है रिगार्डिंग द अबंडेंस ऑफ सी फिश, यहाँ पे फिश बहुत पाई जाती हैं, ठीक है। जो फ्रेश वाटर में फ़िश होती है उनको कहा जाता है फ्रेश वाटर फिश, जैसे कि काटला, रोहू एंड सिंगाड़ा, ठीक है। अब इससे हम वाटर से हम यहाँ पे फिशरीज में एक और चीज़ भी प्रोड्यूस करते हैं, वो होता है वाटर पल्स, ठीक है।
जो वाटर पल्स होते हैं, जो आपने देखा होगा सीप जिसको कहते हैं, वहाँ वाटर पल्स मिलते हैं डीप डाउन इनसाइड द सी, उसको भी निकाला जाता है। इट इज़ अनदर अट्रैक्शन फॉर रियरिंग द फिश इन वाटर। ठीक है, अब आप देखो पॉल्यूशन जब हो जाता है वाटर में तो इनका इन्वायरमेंट डिस्टर्ब हो जाता है फिश का। ठीक है, तो जब इम्बैलेंस क्रिएट होता है तो सारी फिश एक साथ मर जाती है। इट कैन बी प्रूवन फेटल। ठीक, जब गल्फ वॉर्स होती थी पहले तो इन द ओशन द ऑयल गेट्स स्पिल्ड। ऑयल स्पिल जब होता है ओशन में तो कई सारी नंबर ऑफ फिश गोज डेड। ठीक है, ऑयल जब ऊपर जमा हो जाता है तो वाटर के अंदर ऑक्सीजन नहीं जा पाता है। ठीक है, एज अ रिजल्ट द फिश गोज डेड। ठीक, द लास्ट टाइप इट इज एपीकल्चर। एपीकल्चर क्या होता है? रियरिंग ऑफ हनी बीज। ठीक, ये बहुत लार्ज स्केल में होता है इन फॉर्म्स। द हनी बीज प्रोड्यूस हनी विच इज रिच इन मिनरल एंड शुगर। हनी बीज suck the nectar of flowers with the help of which honey is produced। ठीक है, इनको रियरिंग होती है हनी बीज के, यहाँ से हम वैक्स निकालते हैं और हनी को निकालते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका चैप्टर कंप्लीट। ठीक, इसके हम लोग, अब ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, अब हम इसके एक्सरसाइजेज भी कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, अब कोई डाउट होगा, कोई कंफ्यूजन होगा तो आप मुझे कांटेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, आई होप आपका आज का क्लास क्लियर होगा। कहीं भी कोई प्रॉब्लम होगा आप मुझे बता दीजिएगा, मुझे कांटेक्ट कर लीजिएगा। ओके, गुड बाय क्लास।